शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वराज्य की कल्पना की और अपने साथियों के साथ मिलकर तोरणा किले पर विजय प्राप्त की। इसके बाद राजगढ़, सिंहगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे दुर्ग भी उनके अधीन आए। शिवाजी की सेना छोटी थी, लेकिन उनका रणनीतिक कौशल असाधारण था। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने या मारने भेजा। अफजल खान एक विशालकाय और चालाक सेनापति था। उसने मित्रता का नाटक किया, लेकिन शिवाजी को पहले ही उसके इरादों की भनक लग गई थी। शिवाजी ने बाघन, लोहे के पंजे और कटार से उसका वध किया। यह विजय शिवाजी के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाने वाली थी। शिवाजी ने पारंपरिक युद्ध के बजाय गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया। वे किलों, जंगलों और पहाड़ों का उपयोग करके तेज हमले करते और बिना नुकसान के लौट आते। उनकी सेना छोटे छोटे समूहों में बंटी होती थी, जो अचानक हमला कर शत्रु को चौंका देती थी। औरंगजेब को शिवाजी की शक्ति का डर था। उसने उन्हें आगरा बुलवाया, लेकिन दरबार में उनका अपमान किया और नजरबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने यहाँ भी चतुराई दिखाई। वे मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा से भाग निकले। ये भारत के इतिहास की सबसे साहसी भागने की घटनाओं में से एक है। 1674 में रायगढ़ किले में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक शुरुआत की। इस राज्याभिषेक ने ये संदेश दिया कि भारतवासी भी स्वतंत्र शासन के अधिकारी हैं। शिवाजी महाराज ने धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उनकी सेना में मुस्लिम सरदार भी थे। वे महिलाओं की रक्षा करते थे। युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को सम्मान पूर्वक उनके घर भेजा जाता था। शिवाजी को समझ था कि समुद्री राज्य आक्रमणकारियों का मुकाबला का हो रणा जरूरी है, इसलिए उन्होंने कोंकण तट पर किलों का निर्माण किया और भारत की पहली मजबूत नौसेना बनाई। सिंधु दुर्ग। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज ने रायगढ़ कचहरी में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु से पूरे मरी के 8 साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई।